अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन। आज हमारी गुफ्तगू का मरकज़ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का मुक़ाम व मर्तबा है। कहा जाता है कि तमाम अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम की तादाद 1,24,000 है। इनमें से 313 रसूल यानी अलहदा शरीयत व कानून बारी ताला के साथ माबूस किए गए। वो अम्बिया कराम में अलहदा कानून की बिना पर इनको रसूल कहा जाता है। इन 313 रसूलों में 4 मुरसल हैं और मुरसल वो होता है जो साहिब किताब आसमानी हो। इसी तरीके से एक कौल है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से भी पहले हुए। वल्लाहु आलम। दूसरे नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। आखिरी रूहानी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इन 4 में 3 रसूल और 1 मुरसल हज़रत मसीह। हर एक रूहानी कानून और तरीक़त अलहदा हुई। अल्लाह ताला ने 4 आसमानी किताबें नाजिल फरमाई। पहली तौरात ये सिर्फ शरी कानून की किताब थी, इसलिए ये तमाम अम्बिया ज़ाहिरी के लिए थी। किसी नबी या रसूल या किताब ने इसको मनसूख ना किया ईसा अलैहिस्सलाम तक। दूसरी किताब ज़बूर, ये कानून इबादत और रियाफत और रद्द वज़ाइफ, दुआओं के कानून ज़ाहिरी अमली की किताब थी, इसलिए ये भी जारी रही और इंजील से मनसूख ना हुई। ये मनसूखी इसीलिए ना हुई कि जो चीज़ तौरात में थी ज़बूर में ना थी, जो ज़बूर में थी वो तौरात व इंजील में ना थी, और जो चीज़ इंजील में मौजूद थी ये सिर्फ इल्म बातनी और रूहानी तरीक़त और तसव्वुफ़ की किताब थी। इन 4 अम्बिया कराम की कोई ज़ाहिरी उम्मत भी ना हुई। पहले 3 अम्बिया कराम की उम्मतें तो बिल्कुल ही साबित नहीं, मगर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की उम्मत भी चंद नफूस पर मुश्तमिल हुई। इनकी रूहानी ड्यूटी और ज़िम्मेदारियों की बिना पर इन चारों की उम्रें ता क़यामत अता फरमाई गई। यही हिकमत है इनकी लंबी उम्रों में। नेज़ चूँकि रूहानियत का दुश्मन इब्लीस भी ता क़यामत लंबी उम्र वाला है, इसीलिए इसको तोड़ने मड़ोड़ने और मुसलमानों को इससे बचाने के लिए इन चारों की उम्रें अता हुई। नेज़ शैतान के पास बातनी और पोशीदा ताकत है, उससे बचाव के लिए उनको अल्लाह ताला ने उससे भी ज़्यादा ताकतें, क़ुव्वत इख्तियार और रफ्तार अता फरमाई। ये सब अल्लाह ताला के इसरार व हिकमतें हैं। किसी को इनकार व इतराज़ चू चरा की मजाल नहीं। नाज़रीन, उसी ने बातिल पैदा किया, उसी ने बातिल के मुकाबले हक पैदा फरमाया, मगर इन अम्बिया कराम के हालात व मकामात व ज़िम्मेदारियाँ सब मुख्तलिफ हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम दरियाओं पर मुकर्रर, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम खुश्की और सहराओं में मुतय्यन, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत या 5वें या 7वें आसमान में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 4थे आसमान में। तो ये सैयदुल मुरसलीन सरकार अबद ही की शान है कि आप और आपका कुरान मजीद शरीयत तरीक़त, हकीकत मार्फत, ज़ाहिरी व बातनी, रूहानी व जिस्मानी हर तरह की इस्लाह व हिदायत का जामिया है। इसीलिए आप ही फ़कत सब साबका के नासिख हुए और आखिरी नबी हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि आप नबी हैं। कुछ लोग हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की नबूवत के कायल हैं। उनका कहना है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ सही ये है कि आप नबी हैं। सूफिया व असहाब, अरफान और जमहूर उलमा व सालिहीन के नज़दीक ख़िज़र अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और हर साल हज के मौका पर आपस में मिलते हैं। ये भी मनकूल है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी पिया। वल्लाहु आलम। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम नबी हैं, तो फिर एक मुरसल का इनकी सोहबत इख्तियार करना और उनसे कुछ सीखना ये ज़ाहिर करता है कि नबी मुरसल से अफजल है। हालांकि नबी मुरसल के ताबिया होता है और मुरसल ही की किताब व शरीयत की तबलीग करता है। इसी तरीके से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले तादाद शराए मुमकिन बल्कि वाक़या था और एक नबी के ज़ेर अमल ऐसी शरीयत हो सकती थी जो दूसरे नबी की शरीयत से मुआफ़िक हो। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रिसालत इनकी अपनी उम्मत के लिए महदूद थी। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम इस पर मुकल्लफ़ न थे। बस हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म की बिना पर उस लड़के को कत्ल कर डाला जिसका कत्ल शरीयत मूसविया के नज़दीक जायज़ न था। इससे साबित हुआ कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयतें एक दूसरे से मुख्तलिफ थीं और इस इख्तलाफ की बिना पर दोनों में से कोई भी किसी का ताबिया न था, बल्कि हर एक अपनी अपनी शरीयत पर कायम था। बस
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का साहिब शरीयत होने के बावजूद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जाकर रहने और उनसे कुछ सीखने में कोई कबाहत नहीं, इसलिए कि शरीयत के मामले में कोई भी किसी का ताबिया नहीं। बस नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की फ़जीलत साबित ना हुई, बरक्स इसके कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फ़जीलत हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर अपनी जगह कायम है। इसीलिए नहीं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके ताबे हैं, बल्कि इसलिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी और रसूल हैं और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हैं। रसूल पर किताब नाजिल होती है और नबी पर किताब नाजिल नहीं होती। कुरान करीम में ये वाज़िया नहीं किया गया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कोई पैगंबर थे या औलिया अल्लाह में से इनका शुमार है, लेकिन जमहूर उलमा के नज़दीक इनका नबी होना ख़ुद कुरान हकीम में ज़िक्र किए हुए वाक़यात से साबित है, क्योंकि खिज़र अलैहिस्सलाम से इस सफ़र में जितने वाक़यात रोनुमा हुए, इनमें से बाज़ तो क़तई तौर पर खिलाफ़े शुरू हैं और शरीयत के हुक्म से कोई इस्तिस्ना सिवाय वही इलाही के हो नहीं सकता, जो सिर्फ़ नबी और पैगंबर ही के साथ मंसूख है। वली अल्लाह को भी कश्फ़ अलहाम से कुछ चीज़ें मालूम हो सकती हैं, मगर कोई हुज्जत करार नहीं दी जा सकती। इसलिए ये मुतय्यन किया जाता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। इनको बज़रिया वही इलाही बाज़ ख़ास अहकाम दिए गए थे जो बज़ाहिर शरीयत के ख़िलाफ़ थे, इसलिए उन्होंने जो कुछ किया इस असनाई हुक्म के मातहत किया, जिसका ख़ुद उन्होंने अल्फाज में इजहार किया। इनमें से जो कुछ किया अपनी तरफ से नहीं किया, बल्कि अम्रे इलाही से किया। जमहूर उम्मत के नज़दीक खिज़र अलैहिस्सलाम को कुछ अमूर यानी तक़वीनी ख़िदमात अल्लाह ताला की जानिब से सुपुर्द किए गए थे और इन्हीं का इल्म इनको दिया गया था, जिनकी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्ला न थी। सवाल ये पैदा होता है नाजरीन कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को जो इल्म अता किया गया, इसकी नोयत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म से क्यों मुख्तलिफ थी? इन दोनों के अहकाम में तज़ाद व इख्तलाफ क्यों हुआ? इसके जवाब में कहा जाता है कि अल्लाह ताला जिन हज़रात को अपनी वही और नबूवत से सरफराज फरमा देते हैं, वो अमूमन वही हज़रात होते हैं जिनके सपुर्द इस्लाह खल्क़ की खिदमत होती है। इन पर किताब और शरीयत नाजिल की जाती है, जिनमें खल्क़ अल्लाह की हिदायत और इस्लाह के असूल व क़वाइद होते हैं। जितने अम्बिया कराम का जिक्र कुरान करीम में ब तसरी और नबूवत और रिसालत आया है, वो सब के सब ऐसे ही थे जिनके सपुर्द शरई और इस्लाही खिदमात थी। इन पर जो वही आती थी वो भी इसी से मुतल्लिक थी, मगर दूसरी जानिब कुछ तक़वीनी खिदमात यानी निज़ाम कायनात भी हैं, जिनके लिए आम तौर से मलाइका मुकर्रर हैं, मगर ज़मरा अंबिया में भी हक़ ताला ने बास को इसी कौम की तक़वीनी खिदमात के लिए मखसूस कर लिया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इसी ज़मरे में है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया जाता है कि आप नबी थे, इसलिए कुरान अज़ीज़ ने जिस अंदाज़ में इनके शरफ़ का ज़िक्र किया है, वो मुक़ाम नबूवत ही पर सादिक आता है और वो मुक़ाम वलायत इससे बहुत बरतर है। मसलन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने लड़के के कत्ल की वजह बयान की तो साथ ही ये भी फरमाया, रहमतुम मिन रब्बिका वमा फ़अलतुहु अन अमरी, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, तेरे रब की रहमत की बदौलत हुआ। ये ज़ाहिर है कि किसी वली के लिए जायज़ नहीं कि वो अल्हाम के ज़रिए किसी शख्स को कत्ल कर डाले, इसलिए कि अल्हाम में मुगालता का अमकान है और औलिया अल्लाह के बहुत से मकाशफात में इसीलिए कसरत से तज़ाद पाया जाता है और इसी बुनियाद पर वो शरई हुज्जत तस्लीम नहीं किया गया। इसी तरीके से नाज़रीन कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के दरमियान गुफ्तगू का वाक़या कि जिसको इस अंदाज़ में बयान किया गया है, वो भी इसी की तायीद करता है कि वो नबी थे, तब ही तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे उलुल आज़म पैगंबर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मैयत और उनके इल्म तक़वीनी के मुशाहिदे के लिए इसरार करते और तब ही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जुर्रत के साथ अपने इल्म और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान मवाजना करते नज़र आते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हैं और बातनी अमूर की मार्फत ही इनका इल्म है जो इनकी तरफ वही किया गया है, और ज़ाहिरी अमूर पर हुक्म लगाना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म था। जिन अहकाम के साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम माबूस थे, उस वक्त के मिजाज के मुताबिक वही उनकी शरीयत थी, लिहाजा शरीयत मूसवी और उनकी शरीयत में कोई तसादम न था, बल्कि ये सब की सब शरीयत ही है।
اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام کی زندگی کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔